ये मैदे वाली है और ये पकाने वाली। ओवन और रोने लगी। पहचान लग गई, वो आ गई। क्या लेवाल खारा जरूर बताया। हाँ राइट। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है चांदनी और आप देख रहे हो चांदनी बिस्ट ब्लॉग। तो दोस्तों, एक नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने। नहाना धोना नाश्ता पानी घर का सारा काम करने के बाद अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ काकड़ में मेरी मौसी की बहू का लड़की हो रखी है, तो मैं वहाँ रोटी डालने जा रही हूँ। पहाड़ में रोटी डालने का रिवाज कैसा होता है, क्या क्या होता है, कि मैं आज दिन भर की मेरी जो एक्टिविटी रहेगी वो दिखाऊंगी आपको सब, और ये सब क्या होता है मैं आपको वो भी समझाऊंगी। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से। तो दोस्तों, मैं काकड़ पहुंच चुकी हूँ, जहाँ छोटी सी बाबू हो रखी है उनके घर पे। मुझे गाड़ी मिल चुकी थी और अब यहाँ से एक खेतों पर चढ़ना है। बस मैं पहुँच चुकी हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ। ये देखो छोटी सी बाबू, कम्बल हटा थोड़ा सा। ये रही छोटी सी बाबू, आज ही हो गई है 7 दिन की, और इसको देना आप ढेर सारी शुभकामनाएं। और संडे को है इसका नामकरण। तो अब आगे को जो कुछ हमारे यहाँ के गांव की रीति रिवाज होते हैं, जो कुछ हम करते हैं रोटी डालने में, वो मैं आपको सब बताऊंगी। तो गांव की जितनी भी लेडीज आती हैं या मेहमान जो भी आते हैं, ये बच्चे को आशीर्वाद देते हैं अपनी इच्छा से, जो 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 कर सके, जैसे फूल अच्छे तो, और इसमें ये दक्षिणा रखते हैं। तो ये है मेरी कैजा पोती की दादी ना, दादी भी ना, और ये अब मेरे को करेगी टीका। मेरा भी तो इसके पापा मेरा वाला ले गए थे। हाँ, परसों दिया था मैंने। ये मैं भारी जल रुक जाए। और रोने लगी। पहचान लग गई। नामकरण में तो नहीं आया जाएगा। हाँ, नामकरण के बाद देखूंगी। अब उन आना। लग रहा चारखुरा है ना ना खबर ना। आज मेहमान 19 है ना। हाँ हाँ। तो उनके घर में आज बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो बाहर आंगन में इधर उधर से लोग खाना बनाने के लिए आए थे। अब मैं जाने लग गई हूँ अपनी बेकरी वाली भाभी के घर पे, दिखाती हूँ आपको। तो ये मैं पहुँच चुकी हूँ उनके घर पे। पहले इनकी बेकरी हुआ करती थी स्टेशन में, और ये वहीं किराए पे रहते थे, और अब इन लोगों ने यहाँ पे नई बेकरी खोल दी है। दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ठीक है रहा, चलो बस लड्डू ठीक है, सब बड़े पे। तुम बनू ना। तो दोस्तों, ये वाली बेकरी पहले स्टेशन में हुआ करती थी। अब दादा लोगों ने काकड़ में मकान बना लिया है और काकड़ में ही बेकरी बना दी है। ये रही। अब दादा और लोग यहाँ कोई नहीं है, तो आज काम खोला नहीं है, भाभी अकेली है।
तो आज कुछ बना हुआ है नहीं तो मैं आपको दिखाती। और ये रही आटा गूंदने वाली मशीन। ये मैं मैद पीसना होने लाना, ये मैदे वाली है और ये पकाने वाली। ओवन वैसे ये फ़ैन बंद लॉज पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ बर्थडे का सामान भी मिलता है। और ये इन्होंने आजकल नया नया घर लगाया है, अभी बाहर से भी दिखाऊंगी आपको। वो बला के कहाँ हूँ नहा ठीक है रहा। अच्छा पिथौरगढ़ जा रहे मैं काकड़ जा रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए अभी कितने बजे हैं, 11 बज के 16 मिनट हो रहे हैं। उल्टा क्यों दिख रहा है? उल्टा कैसे दिखेगा है किट्टू? तो हो रहे हैं 11 बज के 16 मिनट। और जब मैं गई थी तो तब मम्मी किट्टू को सुलाने के लिए लेके गई थी। और मेरे आते ही मैं जैसे ही दुकान पे पहुंची थी, थोड़ी देर में बैठी, पसीना हसीना पोछा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो किट्टू उठ चुकी है। किट्टू हेलो कर दे बाबा। हेलो दोस्तों, मिले हमारी किट्टू से। तो यह कृषा अधिकारी, यह है मेरे छोटे भाई की बेटी। और मैं वहाँ से आ चुकी हूँ। मुझे जाते समय भी गाड़ी मिल गई थी, आते समय भी गाड़ी मिल गई थी। उनके घर पे मेहमान बहुत हो रहे थे, तो हो नहीं रहे थे, आने वाले थे। वो दोपहर तक पहुँचेंगे। तो उनके वहाँ बहुत सारे लोग, तो सब लोग पहुँचेंगे लंच टाइम पे, क्योंकि वो लोग दूर से आएंगे। हमारे यहाँ से बाराकोट से काकड़ मतलब पैदल तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, गाड़ी में तो फिर कम ही हुआ, 1-1.5 घंटे में आप लगा लो कितना हुआ करके। तो हमारे यहाँ दोस्तों रोटी डालने जाते हैं। और क्या चाहिए, रोटी डालने जाते हैं जब बच्चा हुआ रहता है, तो फिर वहाँ हम परात में फूल अच्छे चढ़ाते हैं। और बच्चा हुआ रहता है तो बच्चे के ऊपर भी फूल डालते हैं। घर में मतलब लक्ष्मी बन के आई है, अच्छी तरह रहना, घर में सुख शांति रखना करके ये सब वर्ड सयाने लोग बोलते हैं, तो हमने भी सीखा है। मैं गेट में एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, जहाँ पे जिस रूम पे छोटी बच्ची को रखते हैं वहाँ पे एक हरी घास जैसी कुछ लटकाते हैं, कहते हैं उससे छल छित्र अंदर नहीं आता है। वो मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैंने कहा फ़ोन में बता देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं गई थी बेकरी वाली भाभी के घर गई थी, फिर मैंने आपको वहाँ बेकरी दिखाई थी। आज वहाँ भाभी थी और भैया लोग कोई नहीं होने की वजह से उन लोगों ने कोई सामान भी नहीं बनाया था। तो वहाँ पे बिस्किट वगैरह, फैन, क्रीम रोल बंद और वो चाट बंद, ये सब चीज़ें मिलता है वहाँ पे। तो 2-3 दिन से ज़्यादा कहीं बाहर गए हैं, तो उस वजह से उन लोगों ने कुछ बनाया नहीं था। तो मैं भाभी से मिलना हो गया था। और जैसे ही मैं घर को आ रही थी तो मेरी बड़ी मम्मी भी रहती है, जड़जा कहते हैं जिनको, मम्मी की बड़ी बहन, वहाँ भी जाने वाली थी, लेकिन मुझे गाड़ी मिल गई थी और ब्लॉक से मेरा चाय का ऑर्डर भी आ गया था। तो मैंने कहा अब घर को जाने में ही फ़ायदा है, फिर अगर मेरे को गाड़ी नहीं मिलती तो मैं यहाँ पहुँचने में मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाते, क्योंकि धूप बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा हो गई है धूप। अभी मैं आपको धूप भी दिखाती हूँ, धूप बढ़ चुकी है। और यहाँ पहुँचते पैदल फिर अकेले मन भी नहीं करता, क्योंकि जो लोग गए हैं वो लोग अब लंच के बाद आएंगे। मुझे दुकान भी देखनी थी, अपने चाय के ऑर्डर भी देखने थे, तो मैं घर आ गई थी। तो अभी बज गए हैं 11:30। अब दिन भर जो कुछ होता रहता है वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो अब मिलते हैं लंच टाइम पे, ठीक है? वो बाय करते, बाय, अच्छा कर दे। तो किट्टी सो के उठी, अब किट्टी की फरमाइश है, किट्टी सेब खाएगी। अब मैं किट्टी के लिए सेब काटने लग गई हूँ। थोड़ा अभी उठी है ना, तो थोड़ी नाराज जैसी हो रही है। ऐसे छिल के है,
ऐसे छिलके खाऊंगी बोल। ए कर रही है, ले बा किट्टा ले ऐसे छिलके। किट्टी की फरमाइश भी पूरी करनी ठहरी, नहीं तो पूरा घर सर में उठा देगी ढाढ़ा ढूंढू करके। आइसक्रीम खाएगी हैं हैं, पानी पिएगी। अब उसको पानी पिलाती हूँ, फिर सेब खिलाऊंगी। माता रानी ठहरी हमारी, इसकी इच्छाएं पूरी करनी ठहरी। तो दोस्तों आपने बच्चे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा बच्चा भी कहीं नहीं देखा होगा जिसे मिर्च वाली चीज़ें पसंद है। हमारी किट्टू को मीठी चीज़ पसंद है। अभी देखना है, आप सच नहीं मानोगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं अभी इसको मिठाई दूंगी, मैं अभी किट्टू को मिठाई दूंगी और किट्टू मिठाई नहीं पकड़ेगी, देखना है। ले बाबा मिठाई, ले बाबा मिठाई मेरा बाबू। उसे मिर्च हो रही है, ले ले बाबू, उसे मिर्च हो रही है कह रही हूँ बाबू, दाल भात में मिर्च हो रही है। ले मिठाई ले ले ले, हाथी में पकड़ ले बा, हाथी में पकड़ ले। ये देखो दोस्तों, ये मीठा नहीं खाती हमारी लड़की। ले बाबा मिठाई, हुई जा यो नहीं खा रही है, ले मिठाई ले। ये देखो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चा, इतना छोटा बच्चा मीठा नहीं खाता। ये देखो, ये किट्टी मिठाई खाने से मना कर रही है। ये हमारी किट्टू की खासियत है। हमारी किट्टू को मीठा चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल मीठा नहीं खाती। मैं कितनी जिद कर रही हूँ मिठाई खा ले मिठाई खा ले, लेकिन हमारी किट्टी मीठा नहीं खाती। पता नहीं क्या बात है जो ये मीठा नहीं खाती। और वही बच्चों की खाने वाली चीज़ है, उसका नाम है दाल चावल। उसको कितने मज़े से खा रही है, उसमें कितनी तेज़ मिर्च हो रही है, मीठे को हाथ नहीं लगा रही। मैं एक बार और बोलती हूँ, देखना। हाँ तो अम्मीज खाएगी फिर तू, अम्मीज खिलाऊंगी तेरे को। ले अम्मीज ले ले, खा मिठाई, खा बाबा मिठाई खा ले बाबू, खा ले मिठाई, खा ले बाबा। फेंक दी, देखो ये देखो, ये देखो ऐसा बच्चा आपने कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों, इतना खतरनाक बच्चा। यहाँ को देख बबली, यहाँ को देख, इतना खतरनाक बच्चा कहीं नहीं देखा होगा आपने। तो सबसे पहले मैंने घर का खीरा घिसा, उसके बाद इसमें सारे मसाले मिलाए, फिर इसको मैंने तैयार कर दिया है। हरी मिर्च वगैरह सब काट के तैयार कर रखा है। और उसके बाद जो हम वो छौंस खरोड़ते हैं ना, उसमें गजेठी से, उसमें उसे क्या बोलते हैं, वो ठेकी में, वो छौंस खरोड़ने के बाद, उसको निखारने के बाद फिर ये वाली छाछ बनी थी। ये निखर्रा छौंस को जाते हैं। अब मैं इसका बनाऊंगी टेस्टी रायता। दही का रायता बनाते हैं, हर किसी चीज़ का रायता बनाते हैं, लेकिन इसका रायता भी बहुत टेस्टी होता है। तो अभी बज रखे हैं दिन के 12, तो मैं अभी ये बना रही हूँ। देख कितनी अच्छी लग रही है ना छौंस को। देख छाछ कैसे पानी पानी जैसी होती है ना, उसको एक कपड़े में, एक थैले में बांध देने के बाद वो दिन भर नितरती रहती है। उसके बाद फिर छाछ का रूप कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखो, ये अब वो इसमें डलेगा, रायता बनेगा फिर ज़बरदस्त। तो ये हो गया है बन के तैयार। दोस्तों देखिए, ये हो गया है रायता बन के तैयार। पहाड़ी काकड़ो, पहाड़ी छौंस, सब मिला जुला के निथर्याक छौंस ज़बरदस्त वाले। देखो ज़बरदस्त बन रहा ना, क्या क्या लिवाल खारा जरूर बताया। हाँ राय तो